हाय फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं अभी यूरोप में हूं और 2-3 दिन में इंडिया पहुंचने वाला हूं। तो इंडिया में आ चुका हूं, लेकिन अब इंडिया में पहुंचने के बाद कल सुबह में मैं जा रहा हूं दिल्ली, क्योंकि लग्जमबर्ग के कुछ सबमिशन वगैरह हैं और कुछ और कंट्री के जो मेरे पास काम चल रहे थे जिनका सबमिशन है उनको मैंने फ़ोन करके बता दिया है। लेकिन ये वीडियो पूरी जनता के लिए है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स है, जो हमारे व्यूअर्स है, उन सबको पता चलना चाहिए कि हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, कहाँ तक काम पहुँचा है। तो उसी सिलसिले में आज का वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। जिसका भी सबमिशन है उनको फ़ोन करके बता दिया है, और जिसका सबमिशन बाकी है उनको भी फ़ोन करके बता देंगे। तो जिसको कॉल नहीं आया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। जब आपका काम होने लगेगा, आपका काम प्रोसेस में है, और जिसका भी अपॉइंटमेंट आएगा, जिसका सबमिशन होगा, उसको 2-3 दिन 4 दिन पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपकी ये डेट है, आपको अहमदाबाद पहुंचना है या बॉम्बे पहुंचना है या दिल्ली पहुंचना है सबमिशन के लिए। क्योंकि यूरोप के काम में अल्बानिया को छोड़ के, जैसे लग्जमबर्ग हो गया, ग्रीस हो गया, और 1-2 कंट्री जो शेंजन कंट्री है, उसमें बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट होता है। तो आपका आना ज़रूरी है। आपके फिंगरप्रिंट के बिना और आपका बायोमेट्रिक के बिना आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जिसका भी अपडेट रहेगा उसको कॉल करके बता दिया है, और जिसका बाकी है उनको भी कॉल आ जाएगा। आप लोगों से दुआ की गुजारिश करता हूँ कि आप लोग दुआ कीजिए, दुआ में याद कीजिए, ताकि हम जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी दुआ की ज़रूरत है। रात दिन एक करके, इतना ट्रैवलिंग करके, थक के भी, नींद को छोड़ के, खाने को आगे पीछे करके मैं इधर उधर भाग रहा हूँ काम के रिज़ल्ट के लिए। और आज के इस वीडियो में दूसरी अपडेट ये है कि मैं अल्बानिया जाके आया हूँ, और जिनका भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट आया था और उनका वीज़ा अभी पेंडिंग था, तो उसके लिए भी मेरी कंपनी से बात हो गई है। एक्चुअली मैं गया था इस चीज़ के लिए कि वहाँ पे जाके जिनके वीज़ा पेंडिंग हैं, जिनके भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, वीज़ा पेंडिंग है, वीज़ा अभी स्टेटस पेंडिंग शो कर रहा है, तो उसके लिए मैं गया था। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ऐसा हुआ कि मैं 24 तारीख को अल्बानिया पहुँचा, और उस दिन क्रिसमस की और ये सब की छुट्टी थी। मेरे माइंड में ये बात थी नहीं, लेकिन मैं पहुँच गया। मैंने कहा जाने के बाद भी जो करना है करते हैं, कोई रास्ता निकलेगा। तो इमिग्रेशन ऑफिस हम लोग गए, तो इमिग्रेशन ऑफिस बंद था, और वहाँ पे जो वॉचमैन था उन्होंने बताया कि अभी 3-4 दिन के लिए बंद रहेगा। तो उसके बाद मैं फिर ज़्यादा वहाँ पे रुका नहीं, क्योंकि इंडिया में ये शेंजन वाले जो है, लग्जमबर्ग है, और भी 2-3 कंट्री है, उनके सबमिशन करने थे। तो मैं वहाँ से इतना अपडेट ले लिया कि जब इमिग्रेशन ऑफिस ओपन होगा तो फिज़िकल कंपनी वाले खुद जाके वहाँ पे बात करेंगे और जल्दी से जल्दी वीज़ा इशू कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो वीज़ा पेंडिंग है, अप्लाई हो चुका है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा मेरे घर में नहीं बनता है। या फिर ये अल्बानिया का जो है ई वीज़ा है, उसमें किसी को कॉल करके भी नहीं बोल सकते कि हमारा वीज़ा पेंडिंग है, इशू करो। लेकिन अगर जहाँ पे फिज़िकल एप्लीकेशन होती है, फॉर एग्जांपल लग्जमबर्ग का किसी का सबमिशन हुआ है और अभी तक वीज़ा लग के उनका पासपोर्ट नहीं आया है, तो एक स्लिप मिलती है। तो हम वीएफएस को भी कॉल करके पूछ सकते हैं, एम्बेसी को भी पूछ सकते हैं कि हमारा ये पासपोर्ट नंबर है, हमारा ये वीज़ा कब तक होगा, क्या होगा। लेकिन अल्बानिया में ऐसा नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसको भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए और दुआ कीजिए जितना हो सके जल्दी आपके वीज़ा निकल आए। और जिनके जॉब कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, मेरे कुछ बिज़नेस पार्टनर हैं, कुछ एजेंट हैं जिन्होंने मुझे काम दिया हुआ है, उनका तो अभी अभी है। तो इंशाल्लाह इस वीक में उनके जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे, और जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद जब सेकंड पेमेंट करेंगे उसके बाद उनका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, और किसी को जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग जब थोड़ा काम लेट होता है तो वो बोलते हैं रिटर्न करो। रिटर्न करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कंपनी में पेमेंट चला गया होता है, और 10 का या 20 का जो ग्रुप होता है वो ग्रुप टूट जाता है। तो फिर 1-2 की कैंसलेशन की वजह से दूसरे 15 का भी लेट होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कैंसिल मत कीजिए, मैं आपका काम पूरा करके दूंगा। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो आपके पेमेंट की, आपके डॉक्यूमेंट की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और दूसरे ऑफिसों की तरह या दूसरे एजेंटों की तरह हम लोग ऑफिस बंद करके भागते नहीं हैं। आप अगर हमारे पुराने वीडियोस देखोगे तो पता चलेगा आपको, जब भी है हमारा एड्रेस और हमारा ऑफिस
मंडे टू सैटरडे, अगर कोई हॉलीडे नहीं है तो हमारा ऑफिस मंडे टू सैटरडे कभी बंद नहीं होता है। लास्ट टाइम भी जब हमको 3 दिन के लिए ऑफिस बंद करना था, उससे पहले भी हमने आपको इंस्टाग्राम में पोस्ट डाल के बताया था कि 3 दिन के लिए हमारा एक प्रोग्राम है, उसमें ऑफिस बंद रहेगा। तो बिना बताए हम लोग ऑफिस बंद करके कभी जाते नहीं हैं। मेरा काम की वजह से ट्रैवलिंग होता है तो मैं कभी ऑफिस पे हूँ, कभी नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्टाफ रहता है, मेरा लड़का रहता है, तो ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके काम के लिए आप सहयोग कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, इंशाल्लाह आपका काम पूरा होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।